हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। तो हम चल रहे हैं, आज आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति कर दिया गया है, तो हम आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। वो आप हमारे साथ बने रहे। तो ये कौन थी रानी कमलापति, तो हम आपको बताते हैं। तो रानी कमलापति ये गोंड क्वीन थी 18th सेंचुरी की। और दूसरी बात है कि जो रानी कमलापति स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, ये भोपाल सिटी में एक प्लेस का नाम है। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टेशन लाई करता है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर लाई करता है, और इसका हेड क्वार्टर जबलपुर बनाया गया है। और ये एक वीडियो थी किन्नौरगढ़ चीफ गोंड रूलर निजाम शाह की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रानी कमलापति भोपाल क्षेत्र की अंतिम गोंड शासिका थी। और इसका जो नेम चेंज किया गया है वो 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो ये है कुछ इनके बारे में कहानी, बाकी और हम इनके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइस, आप देख सकते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का व्यू कुछ इस प्रकार है। और साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही साफ सुथरी जगह है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एमपी की सिटी इंदौर, जो कि 5 साल से लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 पे आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिस स्टेट में इतनी साफ सुथरी सिटी हो तो उसका भी असर कुछ पड़ता है। तो ये सिटी भी, तो भोपाल इसकी कैपिटल है एमपी की, जैसे आपको पता भी होगा। तो उसके अंदर ये आता है स्टेशन। तो साफ़ सफाई यहाँ भी बहुत है। तो आपका भी जब भी कभी मन करे तो आप भी यहाँ पे इस स्टेशन पे जाइएगा और लुत्फ़ उठाइए। बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है दोस्तों। तो हम आपको रानी कमलापति के बारे में थोड़ा और डिटेल्स बता देते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहें। तो जैसे कि इसमें लिखा है, कौन थी खूबसूरत और बहादुर गोंड की रानी कमलापति, जिनके नाम पर हुआ हबीबगंज स्टेशन का नामकरण। तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है। रानी कमलापति खूबसूरतियों के नाम से जानी जाती थी। जैसे निजाम शाह की 7 पत्नियां थी, उनमें से भी ये एक थी। तो दूसरी बात है कि निजाम शाह के भतीजे आलम शाह ने इनको प्रपोज किया था, तो लेकिन रानी कमलापति ने इनको मना कर दिया था। इसलिए उनका बदला लेने के लिए इन्होंने निजाम शाह को खाने में जहर देके उनकी हत्या कर दी थी। तो कौन थी रानी कमलापति? जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, 18वीं शताब्दी की गोंड क्वीन रानी थी ये। और वक्त किन्नौरगढ़ मुखिया के निजाम शाह की 7वीं पत्नी में से एक थी। और रानी कमलापति, जो कि 7वीं पत्नी में से एक खूबसूरत और बहादुर रानी थी, और यह निजाम शाह की सबसे प्रिय रानी थी। और निजाम शाह के जो भतीजे थे आलम शाह, उनकी नज़र निजाम शाह के दौलत और संपत्ति पर था। और दूसरी बात है, उन्होंने, जैसे कि हम बता भी चुके हैं आपको, कि उन्होंने रानी कमलापति की खूबसूरती से प्रभावित होकर रानी कमलापति को भी प्रेम का इजहार किया था, लेकिन रानी कमलापति ने उन्हें ठुकरा दिया था। उसके बाद क्या होता है कि जो उनका भतीजा रहता है आलम शाह, वह लगातार षड्यंत्र रचता रहता है। एक बार मौका पाकर उसने 10वें राजा के खाने में जहर मिलवाकर उनकी हत्या करवा देता है। उसके बाद उससे रानी और उनके बेटे नवल शाह को भी खतरे का डर रहता है। इसलिए रानी कमलापति ने अपने बेटे को किन्नौरगढ़ से भोपाल स्थित रानी कमलापति महल ले आई। रानी कमलापति अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन न तो उनके पास पैसे थे और न ही उनके पास कोई फौज थी। फिर वो क्या करती हैं, रानी कमलापति फिर दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। वह मदद करने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन रानी कमलापति से 1 लाख रुपए की डिमांड की। रानी कमलापति के पास पैसे न होते हुए भी उन्होंने हामी भर दी। जो दोस्त मोहम्मद खान था, वो एक समय मुगल सेना का हिस्सा हुआ करता था। दूसरी बात है, वो लूट संपत्ति जो भी रहता था, उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। और जाके उसने भोपाल के पास जगदीशपुर में उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो इससे होते हुए रानी कमलापति ने अपने पति की मौत का बदला लेती हैं।
और दूसरी बात है, ये युद्ध ख़त्म होने के बाद रानी कमलापति के पास पैसे न होते हुए फिर उन्होंने भोपाल सिटी का एक हिस्सा मोहम्मद शाह को दे देती हैं। और जो रानी कमलापति के बेटे थे नवल शाह, उनको ये पसंद नहीं आता है। फिर बाद में चल के दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। फिर मोहम्मद ने नवल शाह को धोखे से जहर दे के उनकी भी हत्या कर देता है। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार रही और फिर बाद में चल के उनकी तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार खत्म होती है और रानी कमलापति का वीरता और पराक्रम को देखते हुए ये निर्णय ले लिया गया है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है 15 नवंबर को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो ये थी यहाँ की स्टोरी। तो दोस्तों, थोड़ी फीवर होने की वजह से, थोड़ी सर्दी खांसी होने की वजह से थोड़ी वीडियो में शायद आवाज़ क्लियर नहीं आया हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये थी पूरी स्टोरी हबीबगंज स्टेशन का, जो कि नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। बाकी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हम आपको नए नए प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे।